हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 44 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 13 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज हम रोमन संख्याएं रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कई बार वॉच होती है ऐसी जिसमें रोमन संख्याएं लिखी होती हैं। आपकी क्लास के बाहर जो क्लास लिखी होती है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, वो भी इन्हीं रोमन संख्याओं में ही लिखी हुई होती है, अगर आपने देखा हो अपने क्लास के बाहर। और भी कई आसपास की ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोमन संख्याओं में लिखी होती है ना। तो वही आज हम करने वाले हैं। देखो, जैसे कि 1 को रोमन में ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसी तरीके से ना कुछ ऐसी रोमन संख्याएं हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि L, तो 50 को रोमन में लिखना हो तो L में लिखेंगे, उसको L बोलते हैं। 1000 को लिखना हो तो M बोलते हैं। 500 को लिखना हो तो D बोलते हैं। 100 को लिखना हो तो C बोलते हैं। ये कुछ रोमन संख्याएं आपको याद करनी है, ठीक है। बाकी जो रोमन संख्याएं हैं 100 तक की याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें आपको एक ट्रिक बता रखी है किस तरीके से आप वो 100 तक रोमन नंबर्स को आसानी से लिख सकते हो बिना रटिफिकेशन के। तो वो लिंक मैं नीचे दूंगी ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखिएगा एक बारी, ताकि आपको 100 तक के नंबर्स तो आसानी से आ जाएँ। और उसके बाद सिर्फ आपको ये याद करना है D और M, ठीक है। चलिए, तो आज हम रोमन संख्याओं में जोड़ना और घटाना भी देख लेते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ लिखा है VI, V का मतलब होता है 5, I का मतलब होता है 1, दोनों को प्लस कर दो, 5 + 1 बन गया है 6, ठीक है। उसके बाद है XV, तो X का मतलब होता है 10, V का मतलब होता है 5, 10 + 5 हो जाएगा 15। अगेन XV वही लिखा हुआ है। देन XVI, X का मतलब होता है 10, V का मतलब होता है 5, I का मतलब होता है 1, 10 + 5 15 + 1 क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर लिखा है बस वो लिखते जाओ और उन्हें ऐड करते जाओ। ऐसे जोड़ते हैं हम रोमन संख्याओं को। अब जैसे यहाँ देखो LX लिखा है, L का मतलब होता है 50, ये आपको पता होना चाहिए। X का मतलब होता है 10, दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 60, ठीक है। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी रोमन अंक होते हैं ना, वो सिर्फ 3 ही बार दोहरा सकते हैं, उसके बाद नहीं। जैसे कि अगर आपको 30 लिखना है तो 30 आप यही लिखोगे 10 + 10 + 10, है ना। तो क्या हो जाएगा? x + x + x, तो ये हो जाएगा आपके पास x, ये बन गया 30। लेकिन अगर आपको 40 लिखना है तो आप ये नहीं कह सकते 10 + 10 + 10 + 10 हो जाएगा, नहीं। 4 बार वो रोमन संख्या नहीं दोहराएगी अपने आप को, सिर्फ 3 ही बार दोहरा सकती है एक रोमन संख्या अपने आप को। क्लियर? चलिए, घटाने का देखते हैं। देखो, रोमन संख्याओं में कैसे पता चलेगा कब जोड़ना है कब घटाना होगा? अगर आपके पास बड़ी वाली संख्या बाद में लिखी है और छोटी वाली पहले लिखी है, जैसे कि XC, X का मतलब होता है 10 और C का मतलब होता है 100। आप देख रहे हो, बड़ी संख्या 100 जो है वो बाद में लिखी हुई है और 10 वाली पहले लिखी है, तो इसका मतलब इसमें घटाना है। 100 में से 10 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 90, तो ये 90 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर उसके बाद मैं कहूँ यहाँ पर आपके पास दे रखा है IX, तो I का मतलब 1 होता है, X का मतलब 10 होता है। फिर छोटी वाली संख्या जो है वो पहले और बड़ी वाली संख्या बाद में है, तो 10 में से 1 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 9। तो ये आपके पास 9 लिखा है, तो ऐसे घटाते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जल्दी से वो भी देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित अंकों को रोमन में लिखिए। तो रोमन में लिखना है 14, मतलब 10 + 4 होगा 14, तो 10 को X लिखते हैं, 4 को I भी लिखते हैं, ये आपका आंसर। 96, 90 + 6 होगा, 90 को XC लिखते हैं और 6 को VI लिखते हैं, ठीक है। 185, तो ये कह सकती हूँ 100 + 80 + 5 हो जाएगा। 100 को C लिखते हैं, 80 को LXXX, क्योंकि L का मतलब होता है 50 और 3 बार X जोड़ा है तो 80 बन गया। अब 5 को V लिखते हैं, तो ये बन जाएगा CLXXXV, ठीक है। 508, तो 500 को D लिखते हैं और 8 को VIII, क्लियर। 106, 100 को 6 लिखते हैं और 100 को C लिखते हैं और 6 को VI लिखेंगे, ठीक है। 83, 80 + 3, 80 अभी हमने देखा LXXX और 3 का मतलब 3 बार I, क्लियर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोमन को अंकों में लिखिए। रोमन में दिया और अंक में लिखना है। LXIX, L का मतलब 50 हो गया यहाँ पर, ठीक है। X का मतलब यहाँ पर 10 हो गया और IX का मतलब 9 हो गया, यही हुआ। तो 50 + 60 + 9 69 आ गया,
ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो आपको गलत दे रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 है, 10 है, फिर 100 है। तो आप देखो अगर आप इसमें से माइनस करके जोड़ोगे तो ये आपके पास गलत बन रहे हैं, तो ये आपको रॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है एक। ठीक है। देन एक्स सी, तो देखो यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, फिर वही बड़ी संख्या बाद में तो घटाना पड़ेगा, 100 में से 10 जाएगा तो 90। ठीक है। देन x का मतलब है 10, c का मतलब है कितना 100 और i मतलब है 2, तो पहले घटाना पड़ेगा, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90, 90 प्लस 2 92 आ गया। ठीक है। ये आ गया 50, 3 बार x है तो 3 बार 10 हो गया, 50 60 70 80 आंसर। XL ये 10 है, ये 50 है, 50 में से 10 जाएगा 40, तो 40 आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ लिखा है मैं बाजार गया और XX पेन खरीदे, यदि इसे 5 V लोगों में के बीच समान रूप से साझा किया जाए तो हमें से प्रत्येक को कितने मिलेंगे। देखो आप बाजार गए और आपने XX पेन खरीदे, ठीक है, तो सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं कि कितने पेन खरीदे आपने यहाँ पर। तो यहाँ मैंने लिखा पेन खरीदे, कितने खरीदे XX, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 20 पेन हो गई ये तो आपके पास, क्योंकि XX तो 20 हो जाएगा। ठीक है। अब आपने कितने लोगों में बांटा, आप वो कह रहे हैं V लोगों के बीच समान रूप से साझा किया है, ठीक है ना। तो कितने लोगों में बांटा है, कितने लोगों में, यहां आ जाएगा V, तो इसका मतलब 5 लोगों में किया है। ठीक है। आपसे कह रहा था प्रत्येक को कितने मिलेंगे, तो प्रत्येक को कितने पेन मिलेंगे, देखो 20 पेन है और 5 लोगों में आपने बांटे हैं, तो प्रत्येक को 4 पेन मिलेंगे, तभी तो 20 पूरे पूरे मिलेंगे। तो कैसे किया आपने, इसको डिवाइड कर दिया, तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो बस यहाँ लिख दो प्रत्येक को 4 पेन मिलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है मेरा और मेरे दोस्त का जन्मदिन एक ही तारीख को है, इसलिए कक्षा में हमारे दोस्तों के बीच बांटने के लिए मैं C टॉफ़ियाँ लाया और मेरा दोस्त L टॉफ़ियाँ लाया, हमारे पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ हैं। देखो आपके और आपके दोस्त का जन्मदिन एक ही दिन आता है, तो आप दोनों ने क्या किया, कुछ कुछ टॉफ़ीज़ ली ताकि आप अपनी क्लास में बांट सको। तो आपने C लिया और आपके दोस्त ने L ली है, तो बताओ दोनों के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। तो आसान है ये भी, करेंगे कैसे इसको, देखो तो आपकी टॉफ़ी कितनी है, तो यहाँ लिख दो मेरी टॉफ़ियाँ, कितनी थी, आप C लाए थे, ठीक है, इसका मतलब 100 हो गई। ठीक है। अब मेरे दोस्त की, वो लाया था L, इसका मतलब 50 हो गई उसमें। ठीक है। तो कुल टॉफ़ियाँ कितनी हो जाएंगी, तो 100 प्लस 50, तो कितनी हो जाएंगी 150 टॉफ़ियाँ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है मैं XCV रुपये लेकर बाजार गया और V प्रत्येक XV रुपये की खरीदी। ठीक है। मेरे पास कितने रुपए बचे, देखो वो आपसे कह रहा है कि आप इतने पैसे लेके बाजार गए और आपने उसमें V प्रत्यय मतलब कुछ भी चीज़, कॉपी बुक कुछ भी खरीदी, V खरीदी है और हर एक की कीमत है XV, तो बताओ आपके पास अब कितने पैसे बचेंगे। तो सबसे पहली बात, आप मार्केट में लेके कितने पैसे गए थे, तो मैं X, अच्छा इसको हम उसमें लिख देंगे हिंदी वाले में, तो यहाँ सीधे लिखते हैं मैं रुपए लेकर बाजार गया, तो कितने रुपए आप लेके गए, आप लेके गए X रुपी XCV। इसका मतलब देखो ये आपके पास 10 है, ये 100 है, ये 5 है, तो 100 में से 10 जाएगा तो 90, तो 90 प्लस 5, आप 95 रुपीज़ लेके गए। ठीक है। आपने कितनी कॉपियाँ खरीदी थी,
5 खरीदी, वी था ना, तो वो था वी, इसका मतलब 5 खरीदी। और एक की कीमत कितने थी, एक की थी आपके पास एक्स वी, तो इसका मतलब कितनी हो गई, 15 रुपये। ठीक है, एक की कीमत। अब 5 की कीमत अगर मैं यहां पर निकालूं तो कितने कुल रुपए कितने खर्च किए आपने, 5 इंटू में 15 कर दोगे, तो वो आ जाएगा आपके पास 75। अब कितने पैसे बचे, 95 ले गए थे, 75 खर्च कर दिए, कितने बचे, 95 में से 75 घटा दो तो कितना आ जाएगा, तो 20 रुपए आपके पास बचे। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 44। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।